नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, या किसी भी बायो साइंसेज से रिलेटेड सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो ये टॉपिक जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं बायोकेमिस्ट्री के, और जिसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इसमें कोशिश करूंगा कि जो बेसिक प्रोसेसेस हैं उनके बारे में भी आपको जो है एक इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं, और आपको जो है एक बेसिक आइडिया हो जाए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और इन अलग अलग प्रोसेसेस का क्या मतलब है। तो अभी आप देख रहे हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आप देख रहे होंगे कि मैंने एक इलस्ट्रेशन डिज़ाइन की है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी अबाउट दैट, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने इलस्ट्रेशन डिज़ाइन की जिसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन का मेंशन किया हुआ मैंने, और कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको लेके हम डिस्कशन शुरू करें। तो पहला जो पॉइंट है, देखिए, इसमें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो एक प्रोसेस है, सेल किस तरह से इवॉल्व होती है, किस तरह से चेंज होती है, किस तरह सर्वाइव करती है। बहुत सारी चीज़ें जो है सेल्स में होती रहती हैं। तो उसको ये फंक्शन कैरी आउट करने के लिए, या इवोल्यूशन अपने आप को इवॉल्व करने के लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा प्रोसेसेस में। और वो कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी था। तो ये जो एरिया जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जेनेटिक्स का पार्ट भी है, बायोकेमिस्ट्री का भी पार्ट है, बहुत ही बेसिक है। तो इनिशियली जब ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी कि किस तरह से जो है सेल इवॉल्व होती है, या किस तरह से सेल इंफॉर्मेशन, एक सेल को दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, तो उस वक्त ये कुछ क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह से होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्लोली स्लोली में वो पता लगे कि हमारे सेल्स में जो होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो क्वेश्चन ये था कि वो इंफॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसक्राइब होती है, ट्रांसलेट होती है, और कैसे इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में जाती है, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे था कि वो जो इंफॉर्मेशन वो किस तरह से डी कोड होती है। डीएनए में जो इंफॉर्मेशन रहती है वो एनकोडेड फॉर्म में रहती है, और उसको एक फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोटीन जो कि एक फंक्शनल प्रोडक्ट है उस इंफॉर्मेशन का, उसको किस तरह से जनरेट करना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसमें जो सबसे पहला ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट, ब्रेक थ्रू जो स्टेप था वो था जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने जो हाइपोथेसिस दिया था कि डीएनए मॉलिक्यूल का, उन्होंने स्ट्रक्चर के लिए हाइपोथेसिस दिया था कि वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और इस तरह से बेस बेस अरेंज्ड होते हैं। और उसी को प्रूव करने के लिए फिर रोजालिंड फ्रैंकलिन का जो एक्स रे डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट था, उसकी एनालिसिस थी, उसने कंफर्म कर दिया था कि डीएनए मॉलिक्यूल होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है जो हाइपोथेसिस दी गई थी। एनीवेज, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो कि बाद में ये सारी प्रोसेसेस इन्वेंट करने के लिए, आप कह सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर के रूप में उभरा था। तो उन सारी प्रोसेसेस को अगर एक जगह, एक ग्रुप में हम डालें, तो उस ग्रुप को कहेंगे सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसी तरह से भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और मुझे मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए आप माफ कर दीजिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेन मकसद है इस वीडियो का। तो पहला जो है, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पहला पॉइंट जो है कि इस तरह की प्रोसेसेस होती हैं जो इंफॉर्मेशन को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करती हैं, और फाइनली जो है फंक्शनल एक मॉलिक्यूल जनरेट होता है जिसमें प्रोटीन, इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो अब इन सारी प्रोसेसेस को जो सेंट्रल डॉगमा में आती हैं उनको देख लेते क्या है। तो पहला जो हम जानते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल सेल के अंदर है और वो रेप्लिकेट करता है, क्योंकि एक सेल से जब दूसरी सेल कंस्ट्रक्ट होगी तो डीएनए मॉलिक्यूल भी रेप्लिकेट होगा, कंस्ट्रक्ट होगा। तो वो प्रोसेस होती है डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है।
और दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन। आप यहां पे देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? जब डीएनए मॉलिक्यूल से जो इंफॉर्मेशन है वो आरएनए मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होती है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आपने इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। अब डीएनए से इंफॉर्मेशन डायरेक्टली जो है प्रोटीन में ट्रांसफर नहीं होती है, तो उसके केस में आरएनए मॉलिक्यूल जनरेट होगा, और आरएनए मॉलिक्यूल से जब प्रोटीन सिंथेसाइज होगी उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसलेशन। तो ये होगी थर्ड प्रोसेस। अब जो एडिशनल प्रोसेस जो बाद में डिस्कवर हुई, इनिशियली तो यही सेंट्रल डॉगमा दिया गया था, उसके बाद जो डिस्कवर हुई वो यहां पे चौथी में इसको मेंशन कर देता हूं, फिफ्थ में इसको मेंशन कर देता हूं। यहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए मॉलिक्यूल से भी डीएनए मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट हो सकता है थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आपको ये इंफॉर्मेशन यहां पे याद रखनी है। और पांचवी जो है आरएनए रेप्लिकेशन। वायरसेस के केस में आप जानते हैं कि आरएनए रेप्लिकेशन भी एक प्रोसेस होती है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है कंप्लीट, रादर मैं इसको ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस कहूंगा, वो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहां पे इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट? तो उम्मीद है कि आपको अब क्लियर हो गया कि सेंट्रल डॉगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, जिसमें डीएनए का क्या रोल है, आरएनए क्या रोल है, प्रोटीन का क्या रोल है, और इनसे रिलेटेड जो प्रोसेस होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक इलस्ट्रेशन और दिखाऊंगा जिसमें यही प्रोसेस रिपीट करेंगे हम। तो उसमें थोड़ा सा मैंने इनको स्ट्रक्चरली डिफाइन किया है, और लास्ट में मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा इस वीडियो के एंड में, ताकि आपको मोटिवेट कर सकूं कि आप जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए मॉलिक्यूल का तो आपको बहुत ही एक्साइटमेंट होगी। तो चलिए दोस्तों दूसरी स्लाइड पे चलते हैं और मैं उसमें दिखाता हूं कि कौन सी इलस्ट्रेशन मैंने आपके लिए डिजाइन की है। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी दूसरी स्लाइड में आ गए हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इलस्ट्रेशंस डिजाइन की है, मैंने कुछ लिखा नहीं है। तो ये एक तरह की आप इसको अपनी रिवीजन स्लाइड मान के चल सकते हैं, जिसमें मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि इन चीज़ों का जो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया इनका मतलब क्या है। तो पहला जो मॉलिक्यूल आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट होता है। तो ये हमारी पहली प्रोसेस थी जो हमने डिस्कस की थी सेंट्रल डॉगमा में। वो क्या नाम था उसका, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया उसका नाम। इसको हमने डीएनए रेप्लिकेशन का नाम दिया था। राइट? हमने नहीं दिया था, ये ऑलरेडी जो है रिसर्च हुई है इसके ऊपर और इसको बताया गया है, लेकिन पिछली स्लाइड में हमने इसको मेंशन किया था डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से, जिसमें जो है डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। और ये जो एरो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे हमने मेंशन किया था कि डीएनए तो डीएनए रेप्लिकेशन होती है, और ये प्रोसेस नंबर 1 हमने मेंशन की थी। और ऑरेंज कलर का जो ये एरो है तो यहां पे ये जो प्रोसेस बता रहा है ये डीएनए टू आरएनए मॉलिक्यूल कन्वर्जन को दिखा रहे हैं, और ये हमारी दूसरी प्रोसेस, इसको नाम देंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद जो प्रोसेस है थर्ड, ट्रांसलेशन। और जब आरएनए मॉलिक्यूल से डीएनए मॉलिक्यूल की कंस्ट्रक्शन होती है उसको आरटी कहते हैं हम लोग, जो कि है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। राइट? इसको मैं रनिंग उसमें लिख रहा हूं ताकि जो है हमारा टाइम बचे। तो यहां पे ये हो गया, और एक और प्रोसेस हमने डिस्कस की थी वो थी आरएनए रेप्लिकेशन। तो जो इनिशियली जो प्रोसेसेस डिस्कवर हुई थी, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं इसके केस में। तो इनिशियली तो बताया गया था कि डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन को कहा गया था सेंट्रल डॉगमा, लेकिन बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की भी डिस्कवरी हुई, उसका आरएनए रेप्लिकेशन के बारे में पता लगा। तो ये सारा जो है प्रोसेस सेंट्रल डॉगमा में आ गया। तो यही हमने जो है पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब ये देख रहे होंगे आप सर्कल क्या है ये, अगर आप
स्टूडेंट रहे हैं बायोलॉजी के तो आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और ये एक सीक्वेंस बनाया है यहाँ पे अमीनो एसिड्स का, क्योंकि जो डीएनए से इंफॉर्मेशन आती है वो ट्रांसलेट होती है इन द फॉर्म ऑफ चेन्स ऑफ अमीनो एसिड। वो हम बायोकेमिस्ट्री वाले हमारे सीरीज में डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे। तो अभी जो सेंट्रल डॉगमा की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ डिस्कस करी और सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के बारे में आपको बताने की कोशिश की, उम्मीद है आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन अब क्लियर हुई होगी। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा खुद से भी पढ़ें, अच्छी बुक से पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट अच्छी बुक से पढ़ें जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रेकमेंड की गई हो। अलग अलग ऑथर से आप सर्च कर सकते हैं। तो मैंने भी अपनी वीडियोस में आप बहुत बार बताया है कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपने पढ़नी है। बहरहाल इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की सेंट्रल डॉगमा के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का। तो इसके बाद आइए डीएनए का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको मोटिवेशन हो कि बायोसाइंसेस कितनी फैसिनेटिंग है अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो चलिए डीएनए के स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जिस वेबसाइट पे हूँ उस वेबसाइट का नाम है प्रोटीन डेटा बैंक। इस पे मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। बहुत ही फैसिनेटिंग वेबसाइट है, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है, स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी स्ट्रक्चर एनालाइज कर सकते हैं। आपको जो है वो वीडियो देखना ज़रूरी है जो मैंने प्रोटीन डेटा बैंक के ऊपर बनाया है। तो इसमें जब मैं सर्च कर रहा था कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, तो पीडीबी 101 एक रिसोर्स है जहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट जो है प्रोटीन से रिलेटेड, डीएनए से रिलेटेड आपको मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 50 ईयर्स हो चुके हैं इसको, तो बहुत ही पुराना जो है रिसोर्स है ये एजुकेशन के लिए स्पेसिफिकली अगर कहूँ मैं तो। और आप देख रहे हैं गिटहब लिंक भी है, गिटहब लिंक है, यूट्यूब लिंक है, ट्विटर लिंक है, फेसबुक लिंक है, और फिर मॉलिक्यूल ऑफ द मंथ वाले पेज में तो मैं ऑलरेडी हुई हूँ, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया। तो इसको पूरे आर्टिकल को अगर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी हुई है। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और सारी जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर के साथ। लेकिन अभी जो है काफ़ी हमने डिस्कस कर लिया सेंट्रल डॉगमा के बारे में। ओवरवेलमिंग हमने अपने आप को नहीं करना है, एक स्पेसिफिक टॉपिक में हमने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करना है, तो वो हम कर चुके हैं। तो इसमें आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। जब मैं ये सर्च कर रहा था तो मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर है मुझे इंटरेस्टिंग लगा, और इसमें आप देख रहे हैं कि बीडीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ये। आप जो है इसमें फर्दर क्लिक करेंगे तो इसमें भी एनालाइज कर सकते हैं। तो आपको एडिशनल कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से है, और स्टेयर्स बनी हुई हैं, और इन्होंने किस तरह इंटरेस्टिंगली इसको एज ए स्टेयर फॉर्म में दिखाया है। देखिए स्टेप्स होते हैं ना जैसे सीढ़ियों के, तो उस फॉर्म में एक एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, और ये फॉस्फेट बैकबोन जो है वो भी क्लियरली दिख रही है। तो अगर इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जैसे आप इसके ऊपर जो है माउस जो है करते हैं इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो आपको नाम जो है इमीडिएटली आपको दिख जाएंगे। ये देखिए आप देख रहे हैं कि डीएनए का सीक्वेंस भी आ गया नीचे, आप देख रहे हैं। अगर मैं हटा दूंगा तो ये हट जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन आ गई, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस के बारे में बता रही है। एनीवेज, लेकिन मैं जो हूँ वो प्रेफर करता हूँ पाईमोल का यूज़ करना, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा इसको। तो मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ, पीडीबी फॉर्मेट को डाउनलोड कर देता हूँ, तो आपके सामने इमीडिएटली स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसको जब मैं बड़ा कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा अलग फॉर्म में आया है, लेकिन ये देखें ये जो रेड डॉट्स हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको आप रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं इनको रिमूव करता हूँ तो आप थोड़ा सा इसको क्लियरली देख सकते हैं स्ट्रक्चर को। ये देखिए, तो अगर आपने मॉलिक्यूल्स देखने वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए आप मॉलिक्यूल्स भी देख सकते हैं किस तरह से अरेंज्ड हैं मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारे सेल्स के अंदर है, देखिए किस तरह से सिमेट्रिकली अरेंज्ड है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देख के अमेज नहीं होते हैं तो आई डोंट नो कि किस चीज़ को देख के आपको इतनी एक्साइटमेंट होगी।
लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना, यहाँ से आप देखें क्या स्ट्रक्चर है। ये देखिए बिल्कुल जो है सिमेट्रिकल लग रहा है यहाँ से। और आप ये देखेंगे तो किस तरह से दो स्ट्रैंड्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और ये मॉलिक्यूल आपस में अरेंज्ड हैं। तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और किस तरह से मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं, अलग अलग बेस पेयर्स किस तरह से अरेंज होते हैं। काफ़ी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता ही होगी। बहरहाल तो अभी इसका सरफेस व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये लोड होगा तो इसको शो में जाके यहाँ पे सरफेस करेंगे तो आप देखिए सरफेस में भी आप देख सकते हैं। तो अब जो मॉलिक्यूल है वो कवर हो गए, तो सरफेस व्यू आपको इसका मॉलिक्यूल का दिख रहा होगा अभी यहाँ पे इस तरह से ये दिखेगा। तो ये था डीएनए मॉलिक्यूल। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। स्पेसिफिकली जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की उसको देख के आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई होगी और इंटरेस्ट पड़ा होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की। और मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो कुछ सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं डाल रहा हूँ, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। मैं फेसबुक ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ, ट्विटर का लिंक डाल रहा हूँ, लिंक्डइन का लिंक डाल रहा हूँ। उन अलग अलग वेबसाइट्स पे जैसे जॉब्स की पोस्टिंग होती है वो भी करता रहूँगा मैं, और भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है रिसर्च से रिलेटेड, फेलोशिप से रिलेटेड। आपने मेरे काफ़ी वीडियोस जो हैं वो पसंद किए हैं, तो इससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करूँगा। तो थोड़े से आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे। और अभी तक आपका जो साथ मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूँगा आपके साथ एक नए वीडियो में जहाँ पे इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और मॉलिक्यूलर लेवल तक जाएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।